सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कहते सुनाए, प्रिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा कि हड्डियों के ढेर को देखकर ऋषि मुनियों से प्रभु श्री राम ने उसका कारण पूछा, और कारण जानने पर प्रभु ने निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दिन। इसके बाद प्रभु ने क्या किया, आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। आगे भक्त सुते क्षण से भेटे श्री भगवान, अमित प्रेम अवलोक के अविरल भक्ति प्रदान। आगे प्रभु भक्त सुतीक्षण से मिले हैं और उनके अमित प्रेम को देखकर उन्हें अविरल भक्ति प्रदान की है। वहीं महर्षि अगस्त्य से मिले कृपा के धाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाव। इसके पश्चात प्रभु ने महर्षि अगस्त्य से भेंट की है और कृपा के धाम प्रभु ने अपने लिए रहने की कोई उपयुक्त जगह उनसे पूछी है। ऋषि अगस्त्य ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी के वास का रखा प्रिय प्रस्ताव। ऋषि अगस्त्य ने उस समय प्रभु श्री राम के मन के भाव को समझते हुए पंचवटी में वास करने का प्रिय प्रस्ताव उनके समक्ष रखा है। तब मुनिवर से ले विदा लखन सिया के साथ, पंचवटी में कुटीर रच ठहरे श्री रघुनाथ। तब मुनिवर अगस्त्य जी से विदा लेकर प्रभु लक्ष्मण और सीता जी के साथ पंचवटी में कुटी बनाकर रहने लगे हैं। उस पंचवटी का स्वरूप, उसकी महिमा, उसकी छटा का वर्णन आइए देखते हैं कैसी वह परम पावनी जगह थी। बहती थी गोदावरी करते हुए किलोल, बोल रहे थे बनों में पक्षी गण मृदु
गोदावरी नदी किलोल करती हुई पंचवटी के समीप प्रवाहित थी और पक्षीगण सुंदर मीठी बोलियां वहाँ बोला करते थे। बट बिल्व रसाल कदली पीपल उनसे चहोर सटे थे वह, कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूर्ण पूरे पटे थे वह। बट वृक्ष, बिल्व, रसाल के पेड़, कदली फल, पीपल इस पंचवटी के चारों ओर सटे हुए थे। कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूर्ण यह पंचवटी थी। बेलों या लता बितानों में बन देवे सी लिपटी थे वह, सचमुच ही हो बसंत रानी पुष्पों से लदे डटे थे वह। वहाँ की जो बेलें थी लता बितानों में वन देवी के समान लपटी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि सचमुच ही वहाँ बसंत रानी पुष्पों से लदी डटी हुई थी। प्राकृतिक साज श्रृंगारों से जगमग थे और जटे थे वहाँ, उस बन के नाटक शाला में कवि के नायिका नटे थे वह। प्राकृतिक साज श्रृंगारों से जगमग होती यह पंचवटी इतना शोभायमान थी प्रकृति के उपहार से। उसकी वन की नाटकशाला में ऐसा लग रहा था कि कवि की नायिका नटी थी वह पंचवटी। त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रकटे थे वह, वारी जिस पर वैकुंठ स्वर्ग ऐसे प्रिय पंचवटी थे वह। त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में ऐसा लगता था वह पंचवटी प्रकट हुई थी और जिस पर वैकुंठ स्वर्ग स्वयं बारी जाते थे ऐसी थी वैकुंठ और स्वर्ग भी जिस पर न्योछावर हो जाएं ऐसी पंचवटी थी वह। राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। राम धाम जो पंचवटी बन चुकी थी सुंदरता की धाम थी और पंचों में उसका जो नामकरण हुआ पंचवटी हुआ। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी शक्ति का था रंग। उस पंचवटी में प्रभु श्री राम की कुटिया के द्वार पर रोज सत्संग होता था, कभी विवेचन होता था धर्म की विवेचना और कभी शक्ति के रंग शास्त्रार्थ का आयोजन होता था। एक दिवस श्री लखन ने, एक दिवस श्री लखन ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करें कुछ व्याख्या भगवान। एक दिन लक्ष्मण जी ने शुभ समय जानकर
प्रभु श्री राम से कहा कि वे मानव जीवन की व्याख्या करें। इस पर प्रभु बोले, यह प्रश्न है हित कर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। प्रभु ने कहा, यह प्रश्न लखनलाल का अत्यधिक हितकर था। जड़ चेतन संसार में मानव ही तो सार है। सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान, प्रथम नादया प्रणव था, फिर था श्रेष्ठ विधान। प्रभु ने कहा, हे लखन, सृष्टा के द्वारा सबसे पहले सृष्टि के क्रम को जान लो। सबसे पहले इस सृष्टि में नादया प्रणव का आविर्भाव हुआ, ओंकार शब्द का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सृष्टि का विधान हुआ। उत्पन्न हो गए 5 तत्व, तब घास और वृक्षादि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास, तभी कृमि पक्षी पशु इत्यादि हुए। सबसे पहले 5 तत्व उत्पन्न हुए, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इसके पश्चात घास और वृक्षादि की उत्पत्ति हुई। इसके बाद विकास क्रमशः बढ़ चला, कृमि पक्षी पशु इत्यादि उद्भूत हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का मन छापा है, इस प्राणी ही को दिया बहुत विधना ने अपना आपा है। मानव शरीर ही इस भूतल पर सृष्टा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की अनुपम धरोहर है। इस प्राणी को ही विधाता ने अपना सर्वस्व दे दिया है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण, लड़ने खाने में रहते हैं, जिनमें है अधिक विचार शक्ति, उनको ही मानव कहते हैं। पशु पक्षी तो भोग शयन विचरण और लड़ने खाने में लगे रहते हैं। जिनमें अधिक विचार शक्ति होती है, अधिक विचार शक्ति वाले प्राणी को ही तो मानव कहते हैं। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है। मानव का दल पशु पक्षी पर मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है। मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है। पशु पक्षी का जो दल है मानव पर अधिकार नहीं कर सकता, जबकि मानव का दल पशु पक्षी क्या समस्त संसार पर शासन करता है। यद्यपि मानव के तन में भी पशु वाले गुण सारे हैं,
पर इसमें अपने जो गुण हैं वह उन जीवों से न्यारे हैं। यद्यपि मानव के तन में पशुओं वाले सारे गुण होते हैं, लेकिन इस मनुष्य में जो अपने विलक्षण गुण हैं, उन्हीं गुणों से यह मानव जीवन उन प्राणियों से न्यारा है, पृथक है। वे केवल भोग जानते हैं, जानते शयन भी विचरण भी, या इंद्रिय जित संयम रत हो, कर सकता बड़ा ही तरगण भी। वे पशु केवल भोग जानते हैं, शयन और विचरण जानते हैं, लेकिन यह मनुष्य तो इंद्रिय जित संयमी हो सकता है और बड़े से बड़े उपकार इस संसार में कर सकता है। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें छिपे हुए अहिंसा है। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपे अहिंसा भी। भोजन तक ही जीवन उनका, इसमें उपवास साधना भी। वे प्राणी, वे पशु हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन इस मनुष्य में अहिंसा का भाव छिपा हुआ है। पशु भोजन तक ही सीमित है, उनका जीवन भोजन तक ही सीमित है, लेकिन मनुष्य में उपवास साधना भी होती है। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में हैं, तो चुने विचार शक्ति से वह, तो चुने विचार शक्ति से वह, क्या उसके त्याज वस्तुएं हैं। पशुओं के गुण के साथ साथ जब मनुष्य में अपने विलक्षण गुण हैं, तो मनुष्य को उन विचारों को चुनकर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, उनका उत्कर्ष करना चाहिए, और जो त्याज्य वस्तुएं हैं, जो गुण धर्म पशुओं पर केंद्रित हैं, उस पशुता का त्याग कर देना चाहिए। संपूर्ण चराचर जगते में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है, सबका आधार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं। संपूर्ण चराचर जगति में जितने भी पदार्थ निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है, इस कारण से वे सब संबंधित हैं, परस्पर उनमें संबंध है। मानव यह धर्म समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे, मिलजुल कर जग में कार्य करें, मिलजुल कर जग में कार्य करें, तो कहीं नहीं कोई खेद रहे। मानव यह धर्म यदि समझते तो परस्पर भेद की दीवार संसार में न होती, मिलजुल कर संसार में कार्य करते और कहीं दुख का अंश मात्र भी संसार में न दिखता। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुवत लड़ता है, होकर मदांध निज स्वार्थ हेतु अपनों से आप झगड़ता है। पर
ऐसा है कहाँ, खेद है इस बात का। मनुष्य मनुष्य से पशुवत लड़ता है, मदांध होकर अपने स्वार्थ के लिए अपनों से झगड़ता है। बढ़ती है तभी विचार शक्ति, जब सहन शक्ति भी हो भाई। मिलती है तभी शांति सच्ची, जब विश्व भक्ति भी हो भाई। विचार शक्ति तभी बढ़ती है मनुष्य में जब उसमें सहन शक्ति समुचित मात्रा में हो। शांति, सच्ची मन की शांति तो तभी मिलती है जब विश्व भक्ति हो, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। इन उदात्त विचारों से कोई भी व्यक्ति ओतप्रोत हो। ईर्ष्या कंचन कामिनी, मान और अधिकार, नर का करते हैं पतन, यही पंच विकार। ईर्ष्या कंचन अर्थात सोना, कामिनी स्त्री, मान और अधिकार, ये नर, ये जो 5 विकार हैं नर के पतन के कारण होते हैं। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन